हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और मुझे दुख है कि आप लोगों को छोड़ के आना पड़ा। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि वहां से हटना पड़ा। और सॉरी फॉर दिस कि आप लोगों को मैंने छोड़ के आया। तो और फिर देखा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए नुकसान से कैसे पार पाया जाए, इसी क्रम में मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ करता हूँ। खाली समय में जो भी मेरे पास बचा टाइम है उसमें उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और ऐसे यूटिलाइज़ किया जाए कि आप लोगों का भला हो सके। तो इसी क्रम में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कुछ वीडियो बनाता रहूँगा लगातार, और उस वीडियोज़ में जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, जो सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चंस है, उसका श्रृंखला एक सीरीज़ लेके आऊँगा। और हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसको मैं कवर करूँगा, जितना हो सकेगा उतना करूँगा। ठीक है। और जब भी समय मिलेगा तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसको समझना चाहते हैं तो उसको सेंड कीजिए, उस पर डिटेल वीडियो बना के आप लोगों तक हम भेज देंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, सन 2019 में पूछा है, 19 में पूछा गया है सीबीएसई में कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर कितने हैं, मतलब 2 डिजिट्स के कितने नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, ये बताना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3 इज़ 12। 3 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 12 है, और सबसे बड़ा संख्या 2 अंकों का कौन सा है, 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है, वो 99 है। 99 के बाद 100 आ जाएगा जो 3 डिजिट का नंबर है। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता है और ग्रेटेस्ट भी पता है। स्मॉलेस्ट 12 है, उसके बाद 15 आएगा, फिर 18 आएगा, 21 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि सबके बीच का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो ये AP एक बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है जो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ लास्ट टर्म 99 है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, और A का वैल्यू है 12। A क्या है, A इक्वल टू कितना है, 12 है। तो हम जानते हैं कि जो लास्ट टर्म है TL या TN से उसको दिखा सकते हैं, वो 99 है। हमको पता लगाना है कि कितने टर्म्स हैं, मतलब ये कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाएंगे तो 99 तक आएंगे, तो कितने नंबर्स मिलेंगे ये बताना है। तो मान लेते हैं n नंबर अगर मिलते हैं तो लास्ट नंबर 99 है, तो TN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और TN क्या होता है, जनरल फार्मूला, जनरल टर्म ऑफ AP। किसी दिए गए AP में जो एक जनरल टर्म है, कोई भी टर्म निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसको TN से दिखाते हैं, और TN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और D जो होता है वो किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। तो 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, 18 माइनस 15 इक्वल टू 3, 21 माइनस 18 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे D का वैल्यू क्या है, 3 है, A का वैल्यू है 12। इस वैल्यू को इधर पुट कर देंगे तो 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो 3 इंटू n 3n, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, 3n प्लस 9 इक्वल टू 99। इस 9 को इधर भेजेंगे इस साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो 99 माइनस 9 90 हो जाएगा। फिर 3 प्रोडक्ट में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 90/3 हो जाएगा, n इक्वल टू, और 3 से 90 30 बार में कटेगा तो n इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो n निकला वो नंबर ऑफ टर्म्स निकले जो क्या है, डिविजिबल है किससे, 3 से। यानी 12 15 18 21 इन सभी को गिनते जाएं, 1 2 3 4 5, तो 99 तक आएंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 30 नंबर हो जाएंगे। यानी 30 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज Pn प्लस Q, Pn प्लस Q, ये प्लस है, डिवाइड नहीं है, Pn प्लस Q है अगर nth टर्म,
तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। तो चूंकि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है कि किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, अगर कोई एपी है 1 2 3 4 5 ऐसे कोई एपी है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा, 3 - 2 इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। देख रहे हैं इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1। अब चूंकि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है T2 है, उसमें से माइनस कर रहे हैं किसको, फर्स्ट टर्म को T1 को, तो हमको क्या मिला है, D मिल रहा है। ऐसे ही T3 में से T2 को माइनस कर रहे हैं, T3 में से T2 को, मतलब 3 में से 2 को, तब भी क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। और T4 में से T3 को माइनस करेंगे तब भी D मिलेगा। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 से 1 कम 3 है, 3 से 1 कम 2 है, 2 से 1 कम 1 है, तो अगर हम Tn लें अगर यहाँ पे, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, Tn-1 लेना पड़ेगा, और ये माइनस कर दें तो तब भी क्या मिलेगा, D ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि D = Tn-1। ये बात समझ में आया सबके, एक बार और समझिए। कोई भी AP दिया गया रहता है तो उसके किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम किसी प्रीसेंडिंग टर्म को उसके आगे वाले टर्म में से माइनस करते हैं। जैसे T2 में से दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाए, तीसरे टर्म में से दूसरे को घटाए, चौथे में से तीसरे को घटाए, तो जो भी आया वो सब सेम आता है, इक्वल आता है, और उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। किस में, किसी ऐसे सीरीज में जो क्या हो, AP हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। ठीक है, तो जनरली अगर हमको दिखाना हो तो किसी Tn यानी nth टर्म में से n-1th टर्म को अगर माइनस करते हैं तो D मिलता है। वही D का फार्मूला D = Tn-1 दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चूंकि नॉर्मल क्वेश्चन में ये कह दिया है कि जो Tn की वैल्यू है वो Pn+q है, क्या है, Pn+q है, और Tn-1 की वैल्यू क्या है, Pn-1+q है। ठीक है, ये है नहीं, ये रखा गया है। Tn = दिया है Pn+q, तो अगर हम n के जगह पे n-1 रख देते हैं तो हमको Tn-1th टर्म मिल जाएगा। तो P × n-1 + q रख देंगे, यहाँ से हमको मिलेगा Tn-1th टर्म, जो कि इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम लोग तो P × n Pn, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो P में n का मल्टीप्लाई करेंगे तो Pn मिलेगा, फिर P में -1 का मल्टीप्लाई तो -P, प्लस q है तो +q, तो Pn+q - P। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको, तो इस फार्मूले में कॉमन डिफरेंस D = Tn-1 जो होता है उसमें हम Tn की वैल्यू और Tn-1 की वैल्यू रख देंगे। तो Tn की वैल्यू है Pn+q जो यहाँ है, रख दिए, बीच में माइनस साइन तो माइनस साइन लगाए। Tn-1 का वैल्यू है Pn+q - P, तो Pn+q - P, यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ से देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलता है, मिलेगा हमको ये Pn+q माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -Pn हो जाएगा, -q हो जाएगा, और प्लस का P हो जाएगा। तो Pn से Pn कैंसिल हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली P बचेगा। क्या बचेगा, P। तो यही P आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, P आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2019 में, CBSE में पूछा गया था। ठीक है, तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एकदम आसान चीज़ है, आप लोग थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k+9, 2k+1 एंड 2k+7 आर द कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ NAP। मतलब k के किस वैल्यू के लिए ये तीनों जो टर्म होंगे वो किसी AP के कंसेक्यूटिव टर्म होंगे, मतलब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे। k का वह मान बताइए जिसके लिए k+9, 2k-1, 2k+7 क्या हो जाए, AP में हो जाए। तो अगर ये तीनों अगर AP में होते हैं, अगर प्रूफ करना है या वैल्यू फाइंड करना है k का, तो हम पहले ही मान लेते हैं कि ये AP में है। अगर AP में है तो किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, और वही कॉमन डिफरेंस आता है। तो अगर ये तीनों AP में है, k+9, 2k-1 एंड 2k+1 AP में दिया गया है, अगर आर इन AP क्वेश्चन में दिया ही है AP में, तब देन
2k माइनस 1 माइनस के प्लस 9 इजक्वल टू 2k, मतलब इस टर्म में से इसको माइनस कर लें और इस टर्म में से इसको माइनस करें तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। इसी टूल का यूज करना है तो इसको यूज कर लिया हम, इतने में से इसको माइनस कर लिए, फिर इतने में से इसको माइनस कर लिए और सॉल्व किए इसको। तो देखिए 2k माइनस 1 माइनस है, ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस के हो जाएगा और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू है तो इक्वल टू 2k प्लस 7, यहाँ माइनस का 2k पे k में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2k हो जाएगा और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ से रीअरेंज कर लेते हैं, k वालों को एक पास कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक पास करते हैं, नंबर्स को। तो 2k और माइनस के यहाँ आ गया, माइनस 1 यहाँ माइनस 9, 2k माइनस 2k एक पास कर लिए, प्लस 7 और प्लस 1, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 2k में से 2k घट जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2k माइनस 1k, यहाँ साइन अलग अलग है तो बड़े में छोटे घटाओ, बड़े को साइन लगाओ, तो 2k में से 1k माइनस हो जाएगा तो 1k बचेगा, प्लस का माइनस और माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, वही साइन लग जाएगा। तो 9 और 1 10 और माइनस माइनस है तो माइनस, k माइनस 10 इक्वल टू प्लस, ये दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, वही साइन लग जाएगा। तो 7 प्लस 1 8 जुड़ गया और प्लस साइन है तो प्लस साइन। अब ये माइनस में है, इस साइड आएगा, इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना 18। तीसरा क्वेश्चन है ये। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है 2016 में, CBSE 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 9th टर्म बताइए किसी AP का। तो 5 और वो AP दिया है 5, 9, 13, 185। तो यहाँ दिया है कॉमन डिफरेंस D इस AP का 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 13 माइनस 9 करेंगे तभी 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस D जो है वो क्या है 4 है। लास्ट टर्म है 185, लास्ट टर्म ऑफ AP क्या दिया है 185, तो ये हो जाएगा 185। हम बताए थे कि nth टर्म लास्ट से nth टर्म क्या होता है L माइनस n माइनस 1D, ये फार्मूला होता है nth टर्म का फ्रॉम लास्ट, Tn फ्रॉम लास्ट, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ NAP, मतलब पीछे से, इधर से nth टर्म, इधर से अगर काउंट करेंगे तो nth टर्म जो होगा वो उसका फार्मूला क्या होगा L माइनस n माइनस 1D, केवल a के जगह पे L आ जाता है और जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 9th टर्म आसानी से आ जाएगा। तो L के जगह पे 185 पुट कर देते हैं, माइनस है तो माइनस है, n के जगह पे 9 है, 9th टर्म पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा, माइनस 1 और इंटू D का वैल्यू कितना आया 4 आया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 185 माइनस 32 इक्वल टू क्या 153। ये सॉल्व किए तो इतना आ गया। तो ये क्या है लास्ट से एंड से कौन सा टर्म 9th टर्म है और एंड से nth टर्म का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया है 2017 में कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 27, 23, 19, माइनस 65। इसमें लास्ट एंड से पूछ रहा है कौन सा टर्म 11th टर्म। सेम जैसे ये किया गया है सेम करना है, केवल L के जगह पे क्या रख देना है माइनस 65 रख देना है, L के जगह पे क्या रखना है माइनस 65 रख देना है और n के जगह पे 11 रख देना है, 11 रख देना है L के जगह पे, n के जगह पे, और D के जगह पे क्या होगा 23 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, 19 माइनस 23 करेंगे तो -4, तो D के जगह पे क्या रख देना है -4 और सॉल्व कर देना है सेम ऐसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद से 6वां लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा है ये नहीं ध्यान में है लेकिन पूछा गया है ये भी। कह रहा है इन NAP द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4 एंड द 7th टर्म T7 इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। 7th टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, पहला टर्म नहीं दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है, Tn इज इक्वल टू होता है nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो यहाँ पे T7 दिया है, n के जगह पे 7 दे दिया तो n के जगह पे 7 रख दिए तो a प्लस 6D हो गया और इसका वैल्यू कितना दिया है 4 दिया, कितना दिया है 4 दिया क्वेश्चन में, और D का वैल्यू कितना दिया -4 दिया, a का वैल्यू निकालना है। तो इसमें D के जगह पे -4 रख दिए, D के जगह पे -4 रख दिए और T7 का वैल्यू जो 4 है उसको इक्वेट कर दिए a प्लस 6D में, a प्लस 6D से T7 का वैल्यू इक्वेट कर दिए इक्वल टू 4 और D का वैल्यू रख दिया -4
और ए का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो 6 × 4 -24 हो जाएगा। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग साइन का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है, तो निगेटिव आ गया। 6 4 24, a -24 = 4 दिया है, तो इस -24 को अगर हम राइट साइड में भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 24 क्या आ जाएगा, a = 28 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, 28। तो इस वीडियो को देखिए आप लोग और सारा क्वेश्चन समझिए, एक एक क्वेश्चन रिवाइंड कर करके देखिए और पढ़ते रहिए और बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। थैंक यू।